हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग डेथ ऑफ ए पार्टनर करके चलेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरह से एडमिशन या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इंपॉर्टेंट था, इस तरह से डेथ ऑफ पार्टनर भी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह, अगर आप लोग रिटायरमेंट अच्छी तरह से किए होंगे तो डेथ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग बेसिक समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप का जर्नल करके चलेंगे, फिर लेजर किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो करके चलेंगे, बाकी सबका हम लोग ट्रीटमेंट करके चलेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर का मतलब क्या होता है? डेथ का मतलब हम जानते हैं कि मर जाना, और पार्टनर का मतलब पार्टनरों में कोई पार्टनर हो गया जो कि डेथ कर जाता है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में जब भी कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके चलना पड़ता है। जैसे कि गुडविल का जो शेयर होता है, गुडविल हम लोग को देना पड़ता है। उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करके चलना पड़ता है। एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व होता है। इस सब का हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके चलना पड़ता है। इस सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की तरह ही होता है। ठीक है, बस इसमें ये एक डिफरेंट होता है कि जो भी रिटायरमेंट में क्या होता था कि जो भी पार्टनर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता था वो पार्टनर खुद ले लेता था, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं। इसमें तो पार्टनर डेथ कर गया तो उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होता है वो कौन लेता है, वो लेके चलता है उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, फिर एक्सक्यूटर्स जो होता है वही उसका पेमेंट लेके चलता है एज पर पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड में जिस तरह से प्रोवाइड किया हुआ रहता है उस हिसाब से मतलब लेके चलता है। या फिर वो इसका स्पाउस हो सकता है, वाइफ हो सकती है, या फिर उसका चाइल्ड हो सकता है, या फिर कोई भी एक्सक्यूटर्स जो होता है वो भी लेके चलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि द लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर इंटाइटल्ड टू, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म में जो जो पार्टनर डेथ हो गया उसका क्या क्या चीज उसको मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है कि कैपिटल ऑफ ए डिजिट पार्टनर, जो पार्टनर का जो कैपिटल होता है वो मिलेगा। मान लो कि कोई पार्टी जो पार्टी डेथ किया है वो पार्टनरशिप फर्म में पूंजी तो लगाया होगा, तो जब वो डेथ करेगा तो पूंजी उसको क्या होगा, पूंजी उसको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताया गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल के चलेगा अप टू द डेट ऑफ डेथ। यानी कि जब तक उसका मतलब कि डेथ हो गया है उस तारीख तक मिल के चलेगा। जैसे कि मान लो सपोज करो कि फाइनेंशियल ईयर था 2013-14, 2013-14। इसका मतलब क्या होता है कि अप्रैल 13 में शुरू होकर मार्च 14 को एंड हो जाएगा। यही मेरा फाइनेंशियल होता है। मान लो कि वो 3 महीना बाद यानी कि अप्रैल मई जून, वो 30 जून 2014 को एक्सपायर कर जाता है। तो 3 महीना का यानी कि प्रीवियस ईयर का डेट से लेकर, प्रीवियस ईयर का जो डेट एंड हो रहा है उस तारीख से लेकर जो उसका डेट का तारीख है उस तारीख तक जितना भी महीना होगा उतना महीना को हम लोग उसको इंटरेस्ट देके चलेंगे, किस पर, कैपिटल पर देके चलेंगे। उसके बाद फिर क्या है, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, है ना, जो गुडविल उसका जो होगा वो देके चलेंगे। जैसे कि हम लोग रिटायरमेंट में देके चलते थे उस तरह से इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि दे देंगे उसको। जो रिमेनिंग पार्टनर होगा वो अपना गेनिंग रेशियो के हिसाब से उसको डिजीज पार्टनर को दे देगा। ठीक है, उसके फिर क्या पता है, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड रिजर्व होता था, जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट में देखते थे कि लायबिलिटी साइड में जो है वो जनरल रिजर्व होता था, प्रॉफिट लॉस होता था। तो क्या होता था कि जो रिटायरमेंट पार्टनर होता था उसका जो शेयर होता था उस शेयर के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको दे के चलते रहे। इसमें भी हम लोग को उसी तरह से करके चलना। कभी कभी हम लोग देखते थे कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस दिया था, वो लॉस होता था, तो वो लॉस क्या करेंगे, वो लॉस जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि लॉस तो हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि उसका कैपिटल से हम लोग घटा के चलेंगे। ठीक है, उसके फिर क्या बता रहा, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जो रिवैल्यूएशन एसेट और लायबिलिटी का जो रिवैल्यूएशन करते थे उसमें अगर प्रॉफिट आता था तो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे कि डिजिट पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको हम लोग देके चलेंगे, और अगर लॉस होगा तो उसका कैपिटल से हम लोग क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे। उसके फिर क्या बता रहा, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि प्रीवियस ईयर का एंड जो है, यानी प्रीवियस ईयर जब जिस साल एंड हो रहा है उस तारीख से लेकर उसका डेट का जो डेट है उस तारीख तक जितना भी महीना का उसका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे कि उसका जो शेयर होगा उस शेयर के हिसाब से उसको हम लोग दे के चलेंगे। ठीक, उसके बाद है शेयर ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। उसके बाद अगर लाइफ पॉलिसी भी किया हुआ है तो वो भी हम लोग उसको दे के चलेंगे। ठीक है, मेन मुद्दा ये कि शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट बोल के चलते हैं। इसका कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करके चलेंगे, नॉर्मली ये सब कैलकुलेशन तो हम लोग जानते हैं। कैपिटल किस तरह से होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल जो होता है, शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व जो होता है, उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। इस सब तो हम लोग जिस तरह से या फिर रिटायरमेंट और पार्टनर में करके गए थे उस हिसाब से हम लोग को इसमें भी करके चलना है। मैन होता है कि प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, जिसको हम लोग प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। इसका कैलकुलेशन हम लोग किस तरह से करके चलते हैं, नॉर्मली इसका कैलकुलेशन जो होता है, इसका कैलकुलेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है टाइम बेसिस के हिसाब से होता है,
और एक होता है टाइम बेसिस। ठीक है, कि टाइम बेसिस का मतलब क्या होता है कि इस सिस्टम में ये माना जाता है कि जो प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट होता है प्रीवियस ईयर का, वही इस साल भी होता है, नहीं कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। हालांकि ये प्रोसेस ठीक नहीं है, क्योंकि ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब पिछला साल में जो प्रॉफिट हुआ है वही प्रॉफिट इस साल भी होगा। लेकिन लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन का तो हम लोग के पास अभाव होता है। किस लिए अभाव होता है? मान लो कि इसमें क्या है कि कोई पार्टी कब डेथ कर रहा है वो तो पता नहीं चलता। ऐसा हो सकता है कि जो मेरा प्रीवियस ईयर मेरा एंड होने के 2 महीना बाद या 3 महीने बाद अगर कोई पार्टी डेथ कर जाता है, तो ये 2-3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करते हैं वो हम लोग बैलेंस शीट के थ्रू से करके चलते हैं। और बैलेंस शीट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अगर साल के अंत में बनता है तो 2 या 3 साल का प्रॉफिट हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करके चल सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक टाइम बेसिस के हिसाब से निकाल के चलते हैं, जिसमें हम लोग ये एज्यूम करते हैं या मान के चलते हैं कि जो प्रीवियस का जो प्रॉफिट है वही इस साल भी प्रॉफिट रहेगा। और उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग देके चलते हैं। जैसे कि मान लो कि क्या कैसे हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में मान लो, जैसे कि यहाँ पर 14, 15, 13, 14 में बताते हैं, 13, 14 में मान लो कि उसका प्रॉफिट मान लो कि 1,25,000 रुपया प्रॉफिट है। ठीक है, उसके बाद वो 30 जून 2014 को पार्टी डाइट कर रही है। ठीक है, उसका शेयर मान लो कि 3/10 था। तो हम लोग किस तरह से बांटेंगे प्रॉफिट लॉस, किस तरह से उसको देके चलेंगे? तो टोटल 1,25,000 रुपया जो है, इसी को हम लोग मान के चलेंगे कि इस साल भी उतना ही प्रॉफिट होके चलेगा अकॉर्डिंग टू टाइम बेसिस। और उसके बाद कितना महीना मेरा, यानी 3 महीना का जून, अप्रैल, मई, जून, मेरा जो प्रीवियस ईयर जो एंड हो रहा है वो 31 मार्च 2014 को एंड हो रहा है। तो उस तारीख से हम लोग काउंटिंग करके चलेंगे टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 महीना का जो है वो 3 महीना का हम लोग निकाल के चलेंगे कि कंपनी का 3 महीना का प्रॉफिट कितना होगा। 4, यहाँ हो गया 3, फिर 1, और उसके बाद 31,250। ठीक है, ये 31,250 रुपया जो है, ये मतलब कि मेरा 3 महीना का हो गया। तो डिजिट पार्टनर का शेयर कितना होगा? डिजिट पार्टनर का होगा 31,250 इंटू 2/10। इसका शेयर मान लेते हैं कि 2/10 मान के चलते हैं। ठीक है, 2/10, तो 2/10 कितना होगा? 6,250 रुपये। 6,250 रुपये जो होगा वही मतलब कि डिजिट पार्टनर का प्रॉफिट होगा। और उसको हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट करके बोलते हैं। और उसको जब भी डिजिट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट करके लिख के चलते हैं। तो ये तो मेरा हो गया कि टाइम बेसिस पर होता है। एक तो क्या होता है कि सेल्स या फिर टर्नओवर बेसिस पर होकर चलता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो सेल होता है, प्रीवियस ईयर का सेल और प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसी के बेसिस पर हम लोग निकाल के चलते हैं। जैसे मान लो कि प्रीवियस ईयर में कोई भी एक सेल है, एक सेल मान लेते हैं कि 4 लाख का सेल था प्रीवियस ईयर में और प्रॉफिट था 60,000 रुपीज। ठीक है, इस साल बता दिया कि 3 महीना में कंपनी का जो सेल था वो 1 लाख रुपया सेल था। तो प्रॉफिट कितना होगा? तो इस साल प्रॉफिट कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मली लोग परसेंटेज निकालते हैं कि रेट ऑफ प्रॉफिट कितना होता है। कि जैसे कि 60,000 जो प्रॉफिट किया तो उसमें मेरा 4 लाख का सेल था, इसलिए 100 कितना हो जाएगा? ये मेरा 15% हो गया। ठीक है, तो 1 लाख मेरा सेल है तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? मेरा 1 लाख का 15% के हिसाब से निकालेंगे तो मेरा कितना होता है? 15 जब मेरा प्रॉफिट होगा। ये 3 महीना का प्रॉफिट है। तो 3 महीना प्रॉफिट है तो इसका मतलब क्या, इस पार्टी का कितना शेयर होगा? 2/10 है। डिजिट पार्टनर का 2/10 निकाल देंगे, यानी कि शेयर ऑफ डिजिट पार्टनर का कितना निकलेगा? 15,000 का 2/10, यानी कि 3,000 रुपया। ये 3,000 रुपया हम लोग उसको प्रॉफिट और सस्पेंस अकाउंट करके लिख देंगे, कर देंगे। यही इसका तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो डिजिट पार्टनर है, डिजिट पार्टनर का कैपिटल से कुछ अमाउंट हम लोग डिडक्ट करके चलते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर पार्टनर जो डिजिट पार्टनर जो था अगर वो ड्रॉइंग्स किया तो वो क्या करते हैं कि हम लोग जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का खाता खोल के चलेंगे डिजिट पार्टनर का, तो इसको हम लोग क्या करना है कि डेबिट साइड में 2 ड्रॉइंग्स करके लेके चलना है, यानी कि उसका कैपिटल से हम लोग को माइनस करके चलना है। उसके बाद दूसरा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ और पार्टनरशिप डीड में अगर प्रोवाइड किया हुआ है तो प्रीवियस ईयर का जो एंड है उस तारीख से लेकर उसका डेट ऑफ डेथ तक जितना भी महीना होगा, 2 महीना 3 महीना जो होगा उसका हम लोग इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स निकाल लेंगे। और उसको भी हम लोग क्या करना है, उसका पूंजी से हम लोग को घटा के चलना है। उसके बाद क्या, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। अगर जो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर यूं कहें कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो हम लोग अकाउंट बना के चलते हैं तो उस कंडीशन में अगर प्रॉफिट होता था तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका कैपिटल से ऐड करके चलते थे, और अगर लॉस होगा तो उसको हम लोग क्या करना है कि माइनस करके चलना है। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ है। जैसे कि मान लो कि पहले से कोई परचेस गुडविल दिया हो या फिर जैसे कि बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता था गुडविल, तो अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिया हो जिसको हम लोग परचेस गुडविल
बोल के चलते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते थे कि सभी पार्टनरों में ओल्ड रेशियो के हिसाब से रिटर्न ऑफ करके चलते रहे। तो जो डिसीज पार्टनर है उसका भी अकाउंट से हम लोग क्या करके चलना पड़ेगा कि रिटर्न ऑफ करके चलना पड़ेगा। तो ये 4-5 आइटम है जिसको हम लोग क्या करना है कि कैपिटल से हम लोग को डिडक्ट करके चलना है, माइनस करके चलना है। माइनस का मतलब क्या होता है कि इन सब आइटम को हम लोग क्या करना है कि उसका डेबिट साइड में लेके चलना है। जैसे 2 ड्रॉइंग्स लेना है, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स करना है, या फिर 2 लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कर देना है, 2 गुडविल करके रिटर्न ऑफ ये हम लोग करके चलते हैं। उसके बाद जो भी इसका बैलेंसिंग अमाउंट या फिर आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, वो जो भी पार्टनरशिप डीड में जो भी प्रोवाइड करेगा, उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे वो उसका स्पाउस हो या फिर उसका चाइल्ड हो, उसको हम लोग क्या करते हैं कि वो अमाउंट को पेमेंट करके चलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड जर्नल और लेजर बना के चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना के चलेंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और फ्रेंड लोग को शेयर करके चलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए।